मछुआरों का एक समूह जब अपना जाल पानी से बाहर खींच रहा था, तभी उन्हें मछलियों के बीच एक अजीब सा पत्थर मिला। एक मछुआरे ने उसे बेकार समझकर किनारे फेंक दिया। कुछ समय बाद एक कारीगर ने उस पत्थर को उठाया और दीवार में बने एक छोटे से छेद को भरने के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया। वह पत्थर पूरे 300 साल तक वहीं लगा रहा। सदियां बीतने के बाद उल्टन नाम की एक लड़की राजकुमार को देखने के लिए उस दीवार पर चढ़ रही थी। चढ़ते समय उसका पैर उसी पत्थर पर पड़ा। जैसे ही राजकुमार की नजर उस पर पड़ी, उल्टन घबरा गई और पत्थर के साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही पत्थर टूट गया और उसके अंदर से एक छोटी सी सुनहरी बोतल बाहर निकल आई। लड़की उत्सुकता से उसे अपने घर ले गई। पत्थर के टुकड़ों को साफ करते समय गलती से बोतल का ढक्कन खुल गया। अचानक पूरे कमरे में लाल और काली रोशनी फैल गई और बोतल के अंदर से एक जिन्न बाहर आ गया। यूलान ने जैसे ही जिन्न को देखा, वह बेहोश हो गई। जमीन पर गिरने से पहले ही जिन्न ने उसे पकड़ लिया। जब उसे होश आया तो जिन्न ने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया है। अब तुम मुझसे अपनी कोई भी 3 इच्छाएं मांग सकती हो। बिना सोचे ही उसके मुंह से पहली इच्छा निकल गई, मुझे वह राजकुमार चाहिए। जिन्न ने अपना हाथ घुमाया और लड़की का रूप बदल गया। वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक बन गई। इसके बाद जिन्न ने राजकुमार पर जादू कर दिया। जादू इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा, वह उसकी अनोखी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसकी पहली इच्छा पूरी हो गई और वह सबकी प्यारी राजकुमारी बन गई। जब राजकुमार राजा बनने वाला था, तब लड़की ने जिन्न से अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मैं राजकुमार के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। सच्चाई छिपाने के लिए उस बोतल को महल के बाथरूम के फर्श के नीचे छिपा दिया गया। कुछ ही समय बाद लड़की सच में राज परिवार के वारिस की माँ बनने वाली थी। वह अपने बढ़ते हुए पेट को गर्व से दिखाते हुए पूरे महल में घूमती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजकुमार और राजा के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। राजा ने एक साजिश रची और अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। अब बारी रानी और उसके अजन्मे बच्चे की थी। भागने की कोशिश करते समय राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वह अपनी तीसरी इच्छा मांग भी नहीं पाई और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। जब तक जिन्न उसे बचाने आया, तब तक वह डूब चुकी थी। अब कोई भी तीसरी इच्छा मांगने वाला नहीं था। इसी वजह से जिन्न का श्राप अधूरा रह गया और वह हमेशा के लिए उसी बोतल के अंदर दोबारा कैद हो गया। तो बताओ, अगर तुम्हें अपनी 3 इच्छाएं मांगने का मौका मिले तो तुम क्या मांगोगे?